बच्चों, पिछले वीडियो में हम अधातु के भौतिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 5 भौतिक गुण पढ़ लिए थे, जो थे चमक, कठोरता, आघातवर्ध्यता, तन्यता तथा ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक। आज हम उसके आगे के भौतिक गुण पढ़ेंगे अधातु के। हम पढ़ने जा रहे हैं 6वां भौतिक गुण, जो है अवस्था। कमरे के तापमान पर सभी अधातुएं ठोस अथवा गैस अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि। कमरे का तापमान बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, कमरे का तापमान वह तापमान होता है जिस पर हम आसानी से रह सकें, ना ही बहुत अधिक गर्म और ना ही बहुत अधिक ठंडा। जैसे जिस तापमान पर बैठकर अभी आप वीडियो देख रहे हैं या मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वह तापमान है कमरे का तापमान। तो कमरे के तापमान पर जो सभी अधातुएं हैं वे किस अवस्था में होती हैं? या तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं या गैस अवस्था में पाई जाती हैं। परंतु एक अपवाद भी देखने में मिलता है। जो ब्रोमीन अधातु है वो कमरे के तापमान पर द्रव या तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला भौतिक गुण है अधातुओं का गलनांक। अधातुओं का गलनांक धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है। हमने धातुओं के भौतिक गुणों में पढ़ा था, जो धातु होते हैं वे उनका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। यानी उनको यदि हमें तरल अवस्था में परिवर्तित करना है तो बहुत उच्च तापमान पर हमें गर्म करना पड़ता है। अपितु जो अधातु होते हैं उनका गलनांक धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है। यानी वे कम धातुओं से कम तापमान पर ही द्रवित हो जाते हैं। अब अगला गुण है ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब है ध्वनि उत्पन्न करने वाले। अधातु कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि या आवाज उत्पन्न नहीं करते, इसलिए अधातु ध्वनिक नहीं होते। धातुओं के गुणों में हमने पढ़ा था कि धातु ध्वनिक होते हैं, यानी धातु यदि किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो ध्वनि आवाज उत्पन्न करते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वे कठोर सतह से टकराने पर भी कोई ध्वनि या आवाज उत्पन्न नहीं करते, इसलिए अधातु ध्वनिक नहीं होते। अगला लास्ट गुण है अधातुओं का ऑक्साइड। जो अधातु होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो वे ऑक्साइड बनाते हैं। तो उन ऑक्साइडों को हम कहते हैं अधातु का ऑक्साइड या अधात्विक ऑक्साइड। और उनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति के। उदाहरण जैसे कार्बन का ऑक्साइड या सल्फर का ऑक्साइड। जो कार्बन है हम बच्चों जानते हैं ये अधातु है, सल्फर भी अधातु है। तो कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ गई ये हो गया कार्बन का ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सल्फर का ऑक्साइड ये है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो ये है अधात्विक ऑक्साइड और इनकी प्रकृति होती है अम्लीय।